ऑलराइट गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपके भी सैमसंग के फ़ोन में दो सिम लगी हुई हैं एंड आपको नहीं पता कि किस सिम से इंटरनेट चल रहा है, कॉल किस सिम के ऊपर मैनेज हो रही है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर नेटवर्क ख़राब होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सैमसंग फ़ोन की ड्यूल सिम मैनेजर सेटिंग्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इन सभी सेटिंग्स को सही करने के बाद आप अपने फ़ोन में अपने हिसाब से कॉल, मैसेजेस एंड इंटरनेट को कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। काफ़ी लोगों को इन सेटिंग्स के बारे में पता भी नहीं होगा, इन सेटिंग्स को इनेबल तक नहीं किया है। चलो गाइस, आज हम आपको जो है एक यूनिक चीज़ बताते हैं सैमसंग के फ़ोन में ड्यूल सिम सेटिंग्स के बारे में। जी हाँ, तो इसके लिए जो है आप सेटिंग्स में जाओ, और सेटिंग्स में जाने के बाद इस तरीके से जो है आपको कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिम मैनेजर देखने को मिलता है, आप इस पे टैप ऑन करें। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको दोनों ही सिम देखने को मिलेंगी जो आपने अपने फ़ोन में डाली हुई हैं। इसके अंदर जो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जाओ, आप जो है सिम का आइकन एंड नेम चेंज कर सकते हो। जी हाँ, तो जैसे कि आपके पास सिम 1 है तो आप चाहे तो इसका आइकन इस तरीके से जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से आइकन मिलते हैं, तो काफ़ी लोगों ने तो इस तरीके से ही इसको लगाया होगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से जो है अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, और इसका आप नेम भी डाल सकते हो। जैसे कि आप एक पर्सनल यूज़ करते हो तो उसका पर्सनल लिख लो, दूसरे का बिजनेस, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलती है मूव कॉन्टैक्ट टू फोन, यानी कि दोस्तों जो कॉन्टैक्ट आपकी सिम के ऊपर हैं ये जो है आप फ़ोन के अंदर मूव कर सकते हो। जी हाँ, तो ये फीचर आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट हैं सिम से जो है मोबाइल फ़ोन में सेव हो गए हैं। देखो यहाँ पे है ना, बैक करो। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप दूसरी सिम के ऊपर भी जाके एडिट नेम एंड आइकन पे जाके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यानी तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका हम इस तरीके से कर देते हैं, उसको डन करो। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान के चलो आपके फ़ोन में दो सिम हैं एंड आप नहीं चाहते हो कि एक सिम के ऊपर आपको कॉल, मैसेजेस या फिर इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं करना है, इसको बंद ही करना है, तो आप जो है यहाँ से जाके उसको मैनुअली बंद कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पे आपको टर्न ऑफ की ऑप्शन आती है, इस पर आप क्लिक कर दो, सो डैट आपके फ़ोन में दो सिम तो डली हैं बट एक सिम एक्टिव है जो आप यूज़ करें, एक को आपने ऑफ कर दिया है। सिम को बंद करने से जो है आपके फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी हद तक सेव होती है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो है अब मैं आपको एक एक करके इसकी सारी सेटिंग्स बताता हूँ। इस तरीके से स्वाइप अप करो तो यहाँ पे जो है आपको पहले नंबर पे जो ऑप्शन देखने को मिलती है प्रीफर्ड सिम, यानी कि जैसे कि आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जो है आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके फ़ोन में दो सिम पड़ी हैं और आप जो है इस तरीके से जाते हो किसी को कॉल लगाने के लिए, तो जब आप कॉल लगाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस सिम से कॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों ये वही सेटिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो है इस तरीके से हमेशा ही ये आए कि आपसे पूछे कि आप किस सिम के थ्रू आप इस व्यक्ति को कॉल लगाना चाहते हो, तो वो ऑप्शन आनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आस्क ऑलवेज कर लो, नहीं तो अगर आप एक ही सिम को हमेशा ही रखना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जब आप कॉल लगाओगे तो ये आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट इसी सिम के थ्रू कॉल लग जाएगी। तो आप जो है जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में दो सिम हैं तो आस्क ऑलवेज कर लो, ये आपसे पूछेगा कि भाई किस सिम से कॉल लगाना चाहते हो। ठीक है, और ठीक एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाओ एसएमएस, यानी कि मैसेजेस, इस पे जाओ किस जो है सिम के थ्रू आप मैसेजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है मोबाइल डेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस सिम के थ्रू जो है आप मोबाइल डेटा यूज़ करना चाहते हो अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से जाओ, जैसे कि अगर जो है मैं तो यहाँ पे वाईफाई ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर टाइम, इसलिए मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। तो अगर आपके फ़ोन में दो सिम हैं, एक सिम के ऊपर जो है अच्छा इंटरनेट आता है तो आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सिम 1 या फिर सिम 2 जो भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है डेटा स्विचिंग एंड बैकअप कॉलिंग। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसे कि मान के चलो आपके फ़ोन में दो सिम हैं एंड आप जो है कहीं ट्रैवल पे गए हो या फिर ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे जो है आपको अच्छे नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है दूसरी सिम का इंटरनेट यूज़ कर सकता है टेम्परेरी तौर पे। तो दोस्तों ये भी जो है यूज़फुल फीचर है। अगर आप नहीं चाहते हो कि कहीं आप गए हो या फिर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो वहाँ पे पुअर नेटवर्क आते हैं एक सिम के ऊपर, तो दूसरा सिम जो है ऑटोमेटिकली, यानी कि फ़ोन जो है दूसरे सिम का डेटा यूज़ कर सकता है टेम्परेरी तौर पर। तो दोस्तों आपकी दूसरी सिम के ऊपर इंटरनेट होना चाहिए, राइट। तो इस फीचर को आप इनेबल कर लो, यूज़फुल है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप इस तरीके से आ जाओ, मोर सिम सेटिंग्स पे जाओ। अब यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ड्यूल सिम ऑलवेज ऑन, तो इस पे आप जाओ। अब जैसे कि मान के चलो आप जो है इसको इनेबल कर देते हो, यहाँ पे आप सिम 1 का नंबर भी डाल देना, 2 का भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो अगर आपको कोई दूसरी सिम से इनकमिंग कॉल आती है तो वो जो है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी इसी सिम के ऊपर, तो दोस्तों या फिर दूसरी सिम के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये फीचर जो है इस तरीके से वर्क करता है, तो इसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर लो।
एंड उसके बाद आती है ऑप्शन सिम कार्ड सिक्योरिटी। तो इसका तो आपको पता ही है कि आप जो है यहाँ पे अपनी सिम के ऊपर लॉक लगा सकते हो। दोस्तों ये चीज़ जो है आप ज़रूर लगा के रखा करो, सम टाइम आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाता है तो ऐसे में जो है अगर कोई व्यक्ति आपकी सिम निकाल के अपने फ़ोन में डालेगा तो वहाँ पे पिन लगा होगा, आपकी सिम के ऊपर पिन लॉक लगा होगा। तो दोस्तों ये जो है अच्छा चीज़ है, इसको आप इनेबल कर दो और यहाँ पे जो है आप अपना पिन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, जब आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, तब आपका फ़ोन जो है सिम लॉक कर देगा, फिर आपको ये डालना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है इसको ध्यान से लगाना और अपना पिन याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसको कर लो, दोनों सिम के लिए ऑप्शन मिल जाती हैं, आप इसके लिए भी कर लो और पहली सिम के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बैक कर दो और ये जो है हमारे काम का फीचर नहीं है ई सिम वाला, तो इस तरीके से आप बैक कर दो। तो दोस्तों ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि आपको सिम मैनेजर के अंदर देखने को मिलती हैं, ताकि जो है आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करो सो डैट आपको अच्छी क्वालिटी के नेटवर्क्स आने चाहिए। और अगर आपको कोई नेटवर्क से रिलेटेड इशू आता है तो उसके लिए भी दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल सेटिंग्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको जो है सम टाइम ऐसा लगता है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं या फिर आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो चलता है या फिर बीच बीच में रुक रुक के चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप अपने फ़ोन की जो है सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे जाने के बाद आप इस तरीके से क्लिक कर दो सर्च बार में और यहाँ पे आपको टाइप करना है रीसेट, ठीक है। तो जस्ट आप रीसेट लिखो, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो रीसेट सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप एक ऑप्शन देखेंगे, जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स। जी हाँ, आप इसी पे क्लिक करें, फैक्ट्री डेटा रीसेट मत करना दोस्तों, सिर्फ हमें मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना है। तो इस पर आप जाओ और यहाँ से जो है आपको भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिस भी सिम का आप नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करना चाहते हो उस सिम को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सिम 1 या फिर सिम 2। तो इस तरीके से आप करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो कई बार जैसे कि कोई ग्लिच होता है या फिर नेटवर्क सही नहीं आ रहे होते हैं या फिर आपने कोई गलत सेटिंग कर डाली होती है, तो उसमें जो ये हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आप इसको डन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है टेम्परेरी तौर पे इंटरनेट का इशू आता है तो जस्ट आप इस तरीके से जो है यहाँ पे जाके अपने फ़ोन में जस्ट फॉर 5 सेकंड के लिए फ्लाइट मोड को भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड हो जाने के बाद जस्ट इस तरीके से इसको ऑफ कर दो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पे क्विक पैनल से भी इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कि अगर आपने ये ऑप्शन इनेबल कर रखी है क्विक पैनल में, जो कि आपको इस तरीके से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको जो है ये ऐड करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आप जो है इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से जाओ और जिस भी सिम के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि अब आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप क्विक पैनल से फटाफट से उस सिम के ऊपर जा सकते हो जिस भी सिम का आपको इंटरनेट यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि सिम 1 या फिर सिम 2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कोई मैसेज कर रहे हो या फिर आपको कोई OTP या फिर मैसेजेस आना है तो यहाँ पे भी जाके आप इसको इस तरीके से डन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई मैसेज सिम 1 पे आने वाला है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो और नहीं तो सिम 2, ठीक है, जो भी अपने हिसाब से कर लो। और एंड इसी तरीके से ये सेटिंग मिलती है कॉल आस्क ऑलवेज। तो इसका जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप जो है इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो आपका जो है फ़ोन आपसे हर बार पूछेगा जब आप किसी को कॉल लगाने जाएंगे कि आप जो है किस सिम के थ्रू कॉल लगाना चाहते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये बार बार नहीं देखना है तो आप जस्ट एक सिम को सिलेक्ट कर दो, उसी सिम के थ्रू जो है आपका कॉल जाया करेगा। तो ये यहीं से भी आप कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।